नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल K7H ज्ञान में। आज की हमारी साखी है भक्त का निश्चय। कबीर जी की ये साखी है, बहुत ही रोचक और सुंदर साखी है। साखी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज की साखी शुरू करते हैं। एक बार कबीर जी ने साहूकार से 100 रुपये लिए और साधु संतों पर खर्च कर दिए और इकरार किया कि कुछ महीने के बाद सूद समेत दूंगा। महीने निकल गए, वह साहूकार भी बड़ा बेदर्द था। उसने काजी की कचहरी में अर्जी दे दी और डिग्री करवाकर कुर्की ले ली। कबीर जी के एक प्रेमी ने आकर बताया तो वह बड़े परेशान हुए। उन्होंने अपनी पत्नी लोई जी से कहा कि घर का सारा सामान पड़ोसियों के यहाँ पर रख दो, जिससे साहूकार उनको कुर्क ना करा सके, और मैं 4-5 दिन इधर उधर चला जाता हूँ। जब रुपए होंगे तो साहूकार को देकर उससे देरी के लिए क्षमा मांग लूँगा। लोई जी ने कहा, स्वामी, मुझे निश्चय है कि राम जी अपने भक्त की कभी कुर्की नहीं होने देंगे। आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। कबीर जी ने अपनी पत्नी का निश्चय देखा, फिर भी कहा, लोई, फिर भी मुझे कुछ दिन कहीं पर बिताने चाहिए। लोई जी ने कहा, स्वामी जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस काम को राम जी आप ही संवारेंगे। लोई जी ने निश्चय के साथ कहा। कबीर जी मुस्कुराकर बोले, प्यारी लोई, यही तो तेरा गुरु रूप है। लोई जी ने कहा, स्वामी जी, गुरु बोलकर मेरे सिर पर भार ना चढ़ाओ। कबीर जी ने कहा, लोई जी, इसमें भला सिर पर भार चढ़ाने वाली कौन सी बात है। जो उपदेश दे उसको गुरु मानना ही पड़ेगा। कबीर जी अपनी पत्नी के साथ बात करने में इतने मग्न हो गए कि उन्हें साहूकार और कुर्की वाली बात ही भूल गई। रात हो गई परंतु साहूकार नहीं आया। सोने से पहले कबीर जी ने फिर कहा, लोई, ऐसा लगता है कि साहूकार सवेरे प्यादे लेकर कुर्की करने आएगा। लोई जी ने दृढ़ता के साथ कहा, स्वामी जी, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, कोई कुर्की नहीं होगी। परमात्मा जी उसे हमारे घर आने ही नहीं देंगे। कबीर जी ने कहा, लोई, तूने मेरे राम से कुछ ज़्यादा ही काम लेना शुरू कर दिया है। लोई जी ने कहा, स्वामी, जब हम उनके बन गए हैं तो हमारे काम वो नहीं करेगा तो कौन करेगा। तभी अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। लोई जी ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने साहूकार जी का मुंशी खड़ा हुआ था, जो साहूकार की तरफ से तकाजा करने जाया करता था। लोई जी ने मुंशी से पूछा, क्यों राम जी के भक्त हमारी कुर्की करने आए हो। मुंशी ने नम्रता से कहा, जी नहीं माताजी, आपकी कुर्की करने कोई नहीं आएगा, क्योंकि जब हम कल कचहरी से कुर्की लेने गए तो वहाँ पर एक सुंदर मुखड़े वाला और रेशमी वस्त्र धारण करने वाला सेठ आया हुआ था। उसने हमसे पूछा कि आपको कितने रुपए कबीर जी से लेने हैं। साहूकार ने कहा कि 100 रुपये और सूद के 30 रुपये। उस सुंदर मुखड़े वाले सेठ ने एक थैली साहूकार के हवाले कर दी और कहने लगा कि इसमें 500 रुपये हैं। यह कबीर जी के हैं और हमारे पास सालों से अमानत के तौर पर पड़े हुए हैं। जितने तुम्हारे हैं आप ले लो और बाकी के कबीर जी के घर पर पहुंचा दो। साहूकार जी उनसे और बातचीत करना चाह रहे थे, परंतु वह पता नहीं एकदम से कहाँ चले गए, जैसे छू मंतर हो गए हों। यह कौतक देखकर साहूकार पर बहुत प्रभाव पड़ा। वह समझ गया कि कबीर जी कोई इलाही बंदे हैं और वह उनकी कुर्की करा के गुनाह के भागी बनने जा रहे थे। साहूकार जी ने यह थैली आपके पास भेजी है, इसमें पूरे 500 रुपये हैं। साहूकार जी ने कहा है कि कबीर जी उनके रुपए भी धर्म के काम में लगा दे और उनका यह पाप बख्श दे। लोई जी ने कबीर जी से कहा,
हे स्वामी, राम जी की भेजी हुई यह माया की थैली अंदर उठाकर रखो। कबीर जी मुस्कुराकर बोले कि लोई जी, इस बार राम जी ने तेरे निश्चय अनुसार कार्य किया है, इसलिए थैली तुझे ही उठानी पड़ेगी। लोई जी ने कहा कि नहीं स्वामी, राम जी हमारे दोनों के साझे हैं, इसलिए आओ मिलकर उठाएं। दोनों पति पत्नी अपने राम का गुणगान करते हुए थैली उठाकर अंदर ले गए। उसी दिन कबीर जी के घर पर एक बहुत बड़ा भंडारा हुआ, जिसमें वह सारी रकम खर्च कर दी गई। संसार समय के चक्कर से बंधा आगे चलता जा रहा है। जिस तरह परिवर्तन का सिलसिला चलता जा रहा है, उसी तरह जीवन और मौत का भी चक्कर चल रहा है। जो आए हैं उन्हें सदा नहीं रहना है, जो बना है वह एक दिन टूटेगा, जो आया है वह एक दिन चला जाएगा। आश्चर्य तो इस बात का है कि वस्तु के बनने में तो बहुत समय लगता है, पर पल भर में उसका विनाश हो जाता है। इसलिए संत कहते हैं कि यह सारी दुनिया फानी है, दुनियादार भी फानी है। दुनिया का कोई भी दोस्त हर वक्त हर जगह हमारा सच्चा सहारा नहीं बन सकता है। दुनिया और इसके सारे रिश्ते अधूरे हैं, इनकी दोस्ती भी अधूरी है। यहाँ पर हर जगह खुदगर्जी का ही बोलबाला है। इसलिए अगर हम उस मालिक को सिमरन के जरिए अपना सच्चा दोस्त, अपना सच्चा रिश्तेदार बनाएंगे तो हम कभी भी अकेले नहीं रह सकते। दोस्तों, यह थी आज की हमारी साखी भक्त का निश्चय। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।